अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वरी जी का प्रणाम। मित्रों, मेरे पास ये प्रश्न भी आता है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, कई बार सुना होगा कि हनुमान जी की मूर्ति को घर में नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक प्रश्न है कि क्या गुरुजी हम हनुमान जी की उपासना घर में कर सकते हैं, उनकी मूर्ति रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हनुमान जी कौन है? क्या हनुमान जी को घर गृहस्थी से नफरत है जो उनकी पूजा? हाँ, लोग कहते हैं वो तो ब्रह्मचारी हैं तो घर में नहीं होने चाहिए। अच्छा, ब्रह्मचारी हैं तो घर गृहस्थी वालों को बुरा फल देंगे, ऐसा लगता है आपको? अगर हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो क्या घर गृहस्थी वाले लोगों को या किसी के घर में, किसी गृहस्थी में अगर उनको स्थापित किया जाए तो क्या उनको वो बुरा फल देंगे, अनिष्ट परिणाम देंगे? तो श्री रामचंद्र जी कौन है? उनकी गृहस्थी नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? उनके बच्चे नहीं हैं? है ना? इसलिए कुछ बिल्कुल साधारण सा लॉजिक है। दूसरी बात, हनुमान जी आपकी गृहस्थी की वजह से या अपने ब्रह्मचर्य की वजह से आपके पास रुकेंगे या जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हनुमान जी आपके सद्गुणों की वजह से आपको अच्छे परिणाम देंगे या आपके सहायक सिद्ध होंगे। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की भक्ति क्यों की? हनुमान जी तो सतयुग से चले आ रहे हैं, अमर देवता हैं। श्री रामचंद्र जी ही उनके इष्ट क्यों हैं? कृष्ण क्यों नहीं है? वो तो द्वापर में भी थे हनुमान जी, त्रेता में भी थे, तो कृष्ण को उन्होंने अपना इष्ट क्यों नहीं बनाया? श्री रामचंद्र जी को ही क्यों बनाया? क्योंकि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सद्गुणों की, सद्ज्ञान का भंडार थे, नीति का भंडार थे। अपने जीवन में उन्होंने नीति से हटकर कोई कार्य नहीं किया, अनुशासन से, अपने जीवनचर्या से हटकर, धर्म से हटकर कभी कोई काम उन्होंने किया ही नहीं। सत्य 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 की राह पर वे चले, सत्य के धर्म के मार्ग पर वे चले। इसका मतलब हनुमान जी ने उनको इष्ट के रूप में चुना। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आपको सद्ज्ञान पर चलना पड़ेगा, सद रास्ते पर, सदमार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। इतना करने मात्र से हनुमान जी आपके सहायक सिद्ध हो जाएंगे। उनके ब्रह्मचारी होने से और आपके गृहस्थी होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी श्री राम जी की सेवा ही क्यों कर रहे हैं? राम जी भी तो गृहस्थी थे ना। राम दुआरे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी से अगर हमको मिलना हो तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी तो मिलवाएंगे। अब हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे तो राम जी से मिलवाएगा कौन? श्री राम जी का मतलब हरि, श्री विष्णु भगवान नारायण ईश्वर। हनुमान जी ही तो हैं जो ईश्वर के द्वार तक हमको लेके जाएंगे, ईश्वर के भवन में हमको पहुंचाएंगे। अब हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे तो ईश्वर से मिलोगे कैसे, भगवान से मिलोगे कैसे? इसलिए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रकार की बातों में न आए। हाँ, अपने शास्त्रों में इतना जरूर कहा गया है कि अंगुष्ठ प्रमाण की प्रतिमा से, इससे बड़ी, अंगूठे से बड़ी प्रतिमा अपने घर में नहीं होना चाहिए। का भी इसलिए निषेध किया गया है, उससे बड़ी प्रतिमा को इसलिए मना किया गया है क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित मानी जाती है, उसकी सेवा और पूजा नियमित होनी चाहिए। नहीं होने की स्थिति में घर में कुछ परेशानियां आ सकती है, ये भी सत्य है। दास हनुमान की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं। वीर हनुमान जो है, तेज स्वभाव के हनुमान जो है, पंचमुखी हनुमान अपने घर में नहीं रखें, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा शास्त्रों में है। क्योंकि उस मूर्ति की एनर्जी, उसका ऑरा इस प्रकार से होता है कि वो उग्र होता है, तो घर में कलह क्लेश होने की संभावना नहीं हो सकती। बाकी नियमित उपासना करने वाले को, नियमित उनकी सेवा पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में हनुमान जी का कोई भी स्वरूप हो, उनकी श्रद्धा उस लेवल पर पहुंच गई हो, उनकी भक्ति उस लेवल पर पहुंच गई हो कि हनुमान जी सब कुछ है और कोई नहीं, उनकी सेवा रोज होती हो, रोज पूजा होती हो, रोज उनका उपचार उनके जो होते हो, तो फिर कोई समस्या नहीं। भाव सबसे महत्वपूर्ण, मैं फिर बता रहा हूं कि भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर भाव है उस लेवल पर,
तो आप हनुमान जी की मूर्ति आप घर में रखिए, उनकी पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे तो राम जी की से मिलाएगा कौन। सबसे मैं एक बोनस बात बताता हूँ आपको कि मेरे घर में पंडित अखिलेश उदित जी के घर में भी हनुमान जी की ही सेवा है। हनुमान जी की मूर्ति है, जिनको तेज हनुमान जी कहा जाता है, पर्वत उठाए हुए, गदा उठाए हुए, और मूर्ति भी अंगुष्ठ प्रमाण से है, बड़ी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर आपका इस जगह पर मैं उसका चित्र डाल दूंगा, आप भी दर्शन कीजिए। हमारे घर में सारा कुछ जो भी हम लोग करते हैं सब हनुमान जी इन्हीं महाराज का दिया हुआ है। हमारे घर के स्वामी हम मानकर चलते हैं, क्योंकि इस घर के स्वामी हम इन्हीं को मानकर चलते हैं। एक्चुअली हमने इनको घर में नहीं रख रखा है, इनके घर में, इनका जो ये घर है उसमें हम भी रह लेते हैं, इनकी सेवा करते हैं। एक सोच का, एक लकीर का फर्क है, इधर से इधर सोचने का फर्क होता है। उसी सोच को आप बना लीजिए, आपके इष्ट, आपकी मूर्तियां उसी प्रकार से आपको प्रभाव में लेने लग जाएंगी, आपके जीवन में उसी प्रकार से आपके अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। हमने हनुमान जी को नहीं रखा है, हनुमान जी के घर में हम रहते हैं। हमारी शादियों के कार्ड होते हैं, घर में कोई उत्सव के कोई जब हम पत्रिकाएं छपवाते हैं तो उसके अंदर भी हम गृह स्वामी श्री हनुमान जी महाराज ही लिखते हैं कि हमारे घर के मालिक वही हैं। तो हम भी कर रहे हैं, इतने बड़े हनुमान जी की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। घर में हाँ शंख भी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हमारे घर में शंख भी है, रोज बजता भी है। सब कुछ आपके, हाँ दुष्परिणाम होते हैं अगर आपने उस प्रकार की भावना से नहीं किया। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर बता रहा हूँ। भाव, उस लेवल की श्रद्धा, उस लेवल की भक्ति। हमारे पिताजी ने इतनी ज्यादा भक्ति कर रखी है हनुमान जी की, वो इतने ज्यादा अटल हैं उसके ऊपर की अब कोई चिंता वाली बात है नहीं। ये सब बातें व्यक्तिगत, हालांकि बताना ठीक होता है कि नहीं होता है, लेकिन यही सच है। कुछ चीज़ें तो शुरुआत में जब हनुमान जी आए थे हमारे घर में, तो कुछ चीज़ें तो हमें भी परेशानी उठानी पड़ी। तो फिर धीरे धीरे जब उनकी पूजा उपासना नियमित होने लगी, सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई। इतना सा कारण है, बाकी आप जैसे चाहे वैसे आप पूजा करें, भक्ति करें, भाव सबसे महत्वपूर्ण रखिए, अपना भाव सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, मंत्र उपासनाएं अगर कभी मैं बताऊंगा, साधना के मार्ग बताऊंगा, तो उसकी चर्या अलग होती है, उसको उसी हिसाब से पालन करना पड़ेगा। नियमित भक्ति के रूप में आपका भाव महत्वपूर्ण है, उसी के अनुसार चलिए, कोई चिंता नहीं। हनुमान जी की मूर्ति रखिए, आप शिवलिंग रखिए, शंख रखिए, शालिग्राम रखिए, और भी कोई चाहिए सब रखिए, तो सबकी पूजा कीजिए, मस्ती में पाठ पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सदमार्ग पर चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।